एक छोटे ताजिर का गुलाम जो काबा शरीफ को गिराने के लिए 60,000 फौज लेकर निकला। वेल, एक गुलाम और इतनी बड़ी फौज कैसे? दोस्तों, ये वो टाइम था जब हबशा और यमन की लड़ाइयां उरूज पर थी। हबशा में क्रिश्चियन रहते थे जबकि यमन में यहूदी। सबसे पहले यमन की तरफ से यानी कि यहूदियों की तरफ से हमला किया गया, जिससे हबशा वालों को बहुत भारी नुकसान हुआ। ये वो दौर था जब रोमन एम्पायर सुपर पावर थी। रोमन एम्पायर पूरी तरह से हबशा वालों के साथ थी। अब होना क्या था, रोमन एम्पायर ने ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी समझा और ठान लिया कि अब जो भी हो यमन वालों को यानी कि यहूदियों को पूरी तरह से खत्म करना है। इस काम के लिए इन्होंने अपने एक गुलाम अब्राहा को 1 लाख फौज के साथ यमन भेजा, जिसने यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी। वेल, यहाँ किस्सा खत्म। यमन अब क्रिश्चियंस के हाथ में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस जंग के बाद अब्राहा बहुत ताकतवर हो गया था, लिहाजा इसने यमन को अपने कब्जे में ले लिया। एक बार फिर रोमन एम्पायर ने यमन की तरफ एक बड़ी फौज भेजी, लेकिन इस बार अब्राहा के खिलाफ। इस नई फौज ने अपने ही जनरल के साथ गद्दारी की। यमन पहुंचती अपने जनरल को मारकर अब्राहा के सामने पेश कर दिया और ये पूरा लश्कर अब्राहा के साथ मिल गया। अब अब्राहा पूरी अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया था। लेकिन एक चीज जो अब्राहा को अब भी परेशान करती थी वो ये कि हर साल पूरी अरब से लाखों लोग मक्का में काबा की तवाफ के लिए जाते थे। ये मुसलमान तो था नहीं, इसलिए इसने सोचा कि अब मैं भी एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ जगह बनाता हूँ जहाँ उससे भी ज्यादा लोग मेरी बनाई हुई जगह पर जाए। लिहाजा इसने एक बहुत बड़ा आलीशान चर्च बनाया, जिसको इसने हीरे जवाहरात से भर दिया। इसकी ये बिल्डिंग सबसे आलीशान और खूबसूरत थी, लेकिन कोई भी यहाँ इबादत के लिए नहीं जाता था। इतना कुछ करने के बाद भी जब अब्राहा नाकाम हुआ तो अब इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो काबा शरीफ को गिरा दे, ताकि वो सारे लोग वहाँ जाने के बजाय इसकी बनाई हुई चर्च में जाए। लिहाजा अब्राहा ने शाह हबशा को इतला दी और दरख्वास्त की कि अपना वो हाथी जिसका नाम महमूद था भेज दे। ये हाथी जिसामत और कुव्वत के लिहाज से बेनजीर था। नजाशी ने अब्राहा की दरख्वास्त कबूल करके ये हाथी यमन भेज दिया। अब्राहा मक्का पर चढ़ाई के लिए फौज लेकर निकला, जिसमें हजारों का लश्कर और 13 हाथी थे। कई अरब मजबूरन इसके साथ हो लिए। उन्हीं में अमीर के बादशाह और बनु खसम के रईस नुफैल बिन हबीब अल खसअमी भी थे। इन दोनों ने अब्राहा का मुकाबला किया था, मगर इससे शिकस्त खाई और गिरफ्तार हो गए। अब्राहा ने इन्हें कत्ल करने की बजाय अपने साथ इस मुहिम में शमूलियत की दावत दी। ये मजबूरन इस फौज में शामिल हुए। मक्का के करीब पहुंचे तो अब्राहा ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि लोगों की भेड़ बकरियां और ऊंट लूट ले। इस हुक्म के मुताबिक सिपाहियों ने छापा मारा और दीगर लोगों के मवेशियों के अलावा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊंट भी पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश का सरदार और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे और खाना काबा की जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी। इन्हें इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुंचा, चुनांचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए इसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आए हैं तो इसने आपको अपने खीमे में बुला लिया। जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रूबदार और निहायत ही हसीन व जमील आदमी है, इनकी सूरत देखते ही अब्राहा मरूब हो गया और बेख्तियार तख्तशाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया, कही ये सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारी ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हांक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्राहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबे को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा कहने लगा कि ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को डाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोई जमीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और अल्लाह जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ की चोटियों पर चढ़कर छुप जाओ। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमी को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियाउजारी के साथ दरबारी बारी ताला में इस तरह दुआ मांगी, ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सुलेब वालों और सुलेब की पुजारियों यानी कि ईसाइयों के मुकाबले में अपने अतात शुआरों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और अल्लाह की कुदरत का जलवा देखने लगे। दोस्तों, सुबह का वक्त था। अब्राहा काबा गिराने के लिए अपने लश्कर और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मुकाम मखमस में पहुंचा। यहाँ पहुंचते ही इसका हाथी जिसका नाम महमूद था एकदम बैठ गया। इस हाथी को मारा पीटा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहरीलाई अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थी, समंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबिलों के इन लश्करों ने अब्राहा की फौजों पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि अब्राहा के लश्कर और इसके हाथियों के पर खच्चे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी खुदा
खुदावंद कहार जबार की कहरो गजब की ऐसी मारती कि जब कोई कंकर किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी वो उस आदमी की बदन को चेतती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्राहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्राहा और इसके हाथियों समेत इस तरह हलाक बर्बाद हो गए कि इनके जिस्मों की बूटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। जबकि दूसरी जगह आया है कि ये अजाब देखकर सब हाथी भाग खड़ी हुई लश्कर के सब लोग इस मौके पर हलाक नहीं हुए बल्कि इतराफ के मुख्तलिफ रास्तों में भागते हुए मर मर कर गिरते चले गए। अब्राहा को चूंकि सख्त सजा देना मकसूद थी तो ये फौरन हलाक नहीं हुआ बल्कि जिस्म का एक एक जोड़ गल सड़कर गिरने लगा और उसे इसी हाल में वापस यमन लाया गया। यहाँ तक कि दारुल हुकूमत सना पहुंचकर इसका सारा बदन टुकड़े टुकड़े होकर बह गया। अब्राहा के हाथी महमूद के साथ 2 हाथी बान वही मक्का मुकरमा में रह गए मगर इस तरह के दोनों अंधे और अपाहिज थे। महमूद बिन इसाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत की है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने दोनों को इस हालत में देखा कि वो अंधे और अपाहिज थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने दोनों अपाहिज और अंधों को भीख मांगते हुए देखा है। असहाबी फील के इस अजीबोगरीब वाक़ये ने पूरे अरब के दिलों में कुरैश की अजमत बढ़ा दी और सब मानने लगे कि ये अल्लाह वाले लोग हैं जिनके दुश्मनों को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। इस वाक़ये का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह फील में भी किया है जिसका मफहूम है, क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया, क्या इनके मक्कर को बेकार नहीं कर दिया और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो इन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकड़ियां मार रहे थे, बस इन्हें काई हुई भूसी की तरह कर दिया। जब अब्राहा और इसके लश्कर का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। इनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब इनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे और काबा शरीफ में पहले से भी ज्यादा लोग आने लगे। इस वाक़ये के 55 दिनों बाद मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के घर एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये था अंजाम काबा को डालने वाले एक जालिम बादशाह अब्राहा का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।